नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। 30 जनवरी को महाराष्ट्र विधान परिषद की 5 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर महाराष्ट्र की राजनीति काफी ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। नाम वापसी के आखिरी दिन नासिक में कांग्रेस की जमकर किरकिरी हुई। वजह यह थी कि नासिक ग्रेजुएट सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार सुधीर तांबे ने अंतिम समय में अपना नाम वापस ले लिया। मतलब अंतिम समय में कांग्रेस को बड़ा झटका लग गया। सुधीर तांबे की जगह उनका बेटा सत्यजीत तांबे उनके निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। पर सुधीर तांबे ने आखिर अपना नाम वापस क्यों लिया, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने अपना उम्मीदवार क्यों नहीं उतारा। तो कुल मिलाकर ये चुनाव कितना होने जा रहा है दिलचस्प, और चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा है कितना बड़ा झटका, बीजेपी की क्या है रणनीति, आज इसी पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चुनाव से पहले कितना बड़ा झटका है ये कांग्रेस के लिए? देखिए, कांग्रेस के लिए झटका जितना बड़ा है, उससे ज्यादा बड़ा तमाचा है राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी अभी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, महाराष्ट्र भी गए थे। ये महाराष्ट्र के ऑर्गेनाइजरों में से एक रहे हैं। सुधीर तांबे महाराष्ट्र के जो राहुल गांधी की यात्रा के ऑर्गेनाइजर थे उसमें से एक रहे हैं। पूरे क्षेत्र में इन्होंने घूम घूम कर पहले से रूट तैयार किया। और सत्यजीत तांबे जो उनके बेटे हैं वो भी यूथ कांग्रेस से जुड़े रहे। उन्होंने भी कांग्रेस के लिए इस बीच अच्छा खासा काम किया था। लेकिन स्थिति क्या हुई, राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस की टीम बार बार ये हंगामा करती है, हल्ला करती है। उदयपुर चिंतन बैठक जो हुई थी कांग्रेस की, उसमें भी कहा गया कि युवाओं को मौका दिया जाएगा, युवाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन वही घिसी पिटी राजनीति। जब सुधीर तांबे ने नॉमिनेशन वापस लिया, नाम वापस ले लिया और अपने बेटे के निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उनका समर्थन किया, अब वो बोल रहे हैं कि ये पूरा जो सत्यजीत तांबे की उम्मीदवारी है वो एमवीए की तरफ से है, महाविकास अघाड़ी की तरफ से। लेकिन समस्या ये है कि जब वो नाम वापस ले लिए तो इसका मतलब है कि उन्होंने पहले से ही कहा होगा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। पिछले 18 सालों से वो एमएलसी हैं, वो बड़े राजनीतिक परिवार से भी हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। उनका राजनीतिक परिवार से आगे बात करेंगे कि कैसे जुड़ाव दूसरे लोगों से है, महाराष्ट्र में कांग्रेस में के अंदर कितनी पैठ है उनकी। लेकिन वो बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, मेरे बदले मेरे बेटे को चुनाव लड़ने दीजिए। लेकिन इसके पीछे की कोई वजह सामने आई है क्या कि क्यों उन्होंने नाम वापस ले लिया, क्यों वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते? देखिए, बेसिकली बात यह है कि कांग्रेस के अंदर इस बीच अंतर कलह चल रही है और सुधीर तांबे तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन सत्यजीत तांबे का भारतीय जनता पार्टी के साथ रिश्ता कुछ दिनों से बहुत बेहतर होता जा रहा है। समर्थन भी मांग रहे हैं। इससे पहले एक बुक लॉन्चिंग हुई थी सत्यजीत तांबे की, उसमें देवेंद्र फडणवीस भी गए थे, बाला साहब थोराट भी गए थे जो उनके मामा हैं, तो ये दोनों भी गए थे। उसमें अजीत पवार को भी जाना था, लेकिन अंतिम समय में पवार ने जाने से मना कर दिया, क्योंकि उनको लगने लगा कि उनके जाने से ही जो एनसीपी के अंदर चल रहा है कि शरद पवार के परिवार में बिखराव की स्थिति है, अजीत पवार कभी भी धोखा दे सकते हैं, उसको और हवा मिल जाएगी, तो इसलिए उन्होंने जाने से मना कर दिया अंतिम समय में। लेकिन सत्यजीत तांबे जो वहां पर देवेंद्र फडणवीस के साथ बैठे थे, फडणवीस ने भी उनको ऑफर दिया कि आपका स्वागत होगा कभी भी भारतीय जनता पार्टी में, युवा नेतृत्व है, युवा नेता हैं भाई, आप जैसे लोगों को भाजपा की भी जरूरत है और आपको भी भाजपा जैसी पार्टी की जरूरत है। ये बेसिकली वहां से जब इन लोगों के, उससे पहले भी पता चल रहा होगा, कांग्रेस के नेताओं ने कुछ इनपुट दिए होंगे कि सत्यजीत तांबे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकाव दिखा रहे हैं। इसके कारण इन लोगों ने पूरी तरीके से उन्हें आउट कर दिया और सुधीर तांबे को बोला भाई आप ही टिकट ले लो, आप चुनाव लड़ सकते हो लेकिन आपका बेटा नहीं। लेकिन ये थोड़े से समझने की बात है कि बेटा जब भाजपा की तरफ जाने के लिए तैयार है तो पिता भी उसके साथ ही जाएगा। देर सवेर कुछ समय हो सकता है, क्योंकि पारिवारिक रिश्ता ऐसा नहीं है कि वो दूर के रिश्तेदार हैं, ये बहुत नज़दीकी संबंध है और वो अपने सियासत की जो विरासत है
वो अपने बेटे को ही सौंपने जा और रहे हैं। एक पार्टी में दो अलग अलग पार्टियों के, एक परिवार में दो अलग अलग पार्टियों के लोग भी नहीं रह सकते। बिल्कुल ऐसी स्थिति है। तो वहां पर दो स्तर की स्थिति थी। एक तो सुधीर तांबे को नॉमिनेट करने या फिर नॉमिनेशन के लिए नाम आगे करने के लिए कांग्रेस में बात चल रही थी, और दूसरा उद्धव ठाकरे की पार्टी और एनसीपी, ये दोनों सत्यजीत तांबे के नाम पर उनको समर्थन देने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए कांग्रेस आलाकमान ने कहा, यानी राहुल गांधी की मर्जी थी कि वहां पर वो खुद चुनाव लड़े, लेकिन जब उनका बेटा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर वहां नॉमिनेशन कर रहा है, तभी भी ये कांग्रेस वालों को सोचना चाहिए, लेकिन इससे नहीं सोचा। तो इसलिए सुधीर तांबे ने एक पूरा स्मार्ट गेम खेला। पहले से अगर वो नॉमिनेशन में नाम वापस ले लेते तो इसका मतलब था कि कोई दूसरा कैंडिडेट खड़ा हो जाता। आखिरी मौके पे झटका दिया। आखिरी मौके पर उन्होंने झटका दिया कि लास्ट डे में, लास्ट समय में, अंतिम दिन उन्होंने नाम वापस ले लिया और कह दिया कि मेरा बेटा जो है वही कैंडिडेट है हमारे तरफ से। कांग्रेस भी अब क्या करेगी? कांग्रेस अभी आप एमवीए के सारे नेता कह रहे हैं कि हम समर्थन नहीं दे रहे, सारी पार्टियों का नेता वो नहीं है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने भी समर्थन दे दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर जीतेगा और फिर भाजपा में शामिल होगा। यानी एक बड़ा गेम चल रहा है महाराष्ट्र में, जिसमें उद्धव ठाकरे की पार्टी तो अब खत्म हो चुकी है। उद्धव ठाकरे मतलब उनका गुट जो है वो लगभग खत्म हो चुका है। बचे खुचे नेता कुछ दिन के अंदर ही ये धीरे धीरे फैसला लेंगे, क्योंकि पीएम मोदी का जो मुंबई में दौरा होने वाला है 19 तारीख को, उसमें भी बड़ा गेम होने वाला है। उस समय भी एक नई सियासत चलेगी। मंच से हो सकता है कि कुछ ऐसी घोषणा हो जिससे उद्धव ठाकरे के लिए एक समझा जा सकता है कि उनके गुट में बिखराव के आखिरी बिखराव माना जा सकता है। दूसरी तरफ एनसीपी है। एनसीपी में पहले से ही शरद पवार के परिवार में भी बिखराव चल रहा है, और एनसीपी में शरद पवार को घेरने के लिए पूरे भारतीय जनता पार्टी ने बना ली है, एक स्ट्रेटजी बना ली है कि परिवार में से जो चुनाव लड़ेगा वहां पर पूरा जोर लगा दिया जाएगा इसे हराने के लिए। एनसीपी के कई नेता ऐसे हैं जो चुनाव से पहले पार्टी छोड़ने वाले हैं। तो अब कांग्रेस बची है। कांग्रेस में सेंधमारी की कोशिश की जा रही थी, यानी कि कांग्रेस में तो नाराजगी पहले से ही चल रही थी। राज्यसभा चुनाव में देखें, राज्यसभा चुनाव के समय भी कांग्रेस में ऐसा ही हुआ। इनके कई नेता ने क्रॉस वोटिंग की, कुछ नहीं कर पाई कांग्रेस पार्टी, क्योंकि पता है कि अगर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे तो वो छोड़कर चले जाएंगे। उसके बाद विधान परिषद का चुनाव, और फिर विधान परिषद का चुनाव हो रहा है। हर विधान परिषद के और राज्यसभा के चुनाव के समय कांग्रेस के साथ ऐसे ही होता है। और इस बार जो स्थिति बदली है वो कांग्रेस के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि सुधीर तांबे कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, संगठन संभाल चुके हैं। उनका बेटा भी युवा कांग्रेस का नेता रहा है और संगठन संभाल चुका है। उनके जो सुधीर तांबे के बहन मतलब साला हैं, यानी कि वो बाला साहब थोराट के बहनोई हैं, बहन की शादी उनकी हुई है बाला साहब थोराट की, जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं। और वो भी ये लोग इंडिपेंडेंट तरीके से ही चुनाव लड़ के फिर कांग्रेस में गए थे। ऐसे ही एक खानदानी तौर पर राजनीति करते रहे हैं। कांग्रेस में तो परिवारवाद, खानदानवाद चलता ही है। तो इसी आधार पर अब ये पूरी फैमिली जो है, साला, बहनोई, भांजा, ये सारे के सारे अब सोच रहे हैं कि कब कांग्रेस से निकलकर दूसरा विकल्प देखे, और ये कांग्रेस के लिए बेहद ही खतरनाक होने वाला है महाराष्ट्र में। मतलब आने वाले वक्त में बैक टू बैक झटके लगेंगे कांग्रेस को। बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। तो विधान परिषद की ग्रेजुएट और टीचर्स के लिए आरक्षित 5 सीटों पर 30 जनवरी को चुनाव होना है। चुनाव से पहले ही कांग्रेस को बड़ा झटका लग गया है। निर्दलीय उम्मीदवार सत्यजीत तांबे ने बीजेपी से समर्थन की भी मांग की है। बीजेपी समर्थन पर सोच विचार भी कर रही है। अब देखना होगा एमएलसी चुनाव में किसकी जीत और किसकी बड़ी हार होती है। आज के हमारे शो महाराष्ट्र फाइल्स में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।